बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर की एक बहुत बड़ी करामात के बारे में इस वीडियो में इसको तफसील के साथ बयान करने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों से बस इतनी सी इल्तिजा है, अगर हो सके तो इस नाचीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन कराम, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर एक दफ़ा अजूदन शहर तशरीफ़ ले गए। आपकी बुज़ुर्गी और करामत का शोरा हर जगह पर हो चुका था और हर चार तरफ से बड़े बड़े गैर मुस्लिम जोगी आपकी आजमाइश के लिए आते थे। एक जोगी अजूदन में भी मुकीम था, वहाँ के लोगों बकसरत इसके मुत्तकी थे। ये जोगी अपने तरीके के मुताबिक जोग की बहुत सी मशक़ें कर चुका था और हफ्से दम में भी माहिर था। इसका कायदा था कि वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही गाय का दूध पीता था। इसके बहुत ही ज़्यादा मुत्तकी थे जो कि 8वें रोज़ उसके लिए बहुत सारा दूध लाते थे। और वो शख्स इतनी मशक व बहम में पहुंच चुका था कि जिस कदर भी दूध आता सब पी जाता था। उसके बहुत से चेले और शागिर्द भी उसके पास रहते थे। जोग में अगरचा बहुत कुछ हासिल कर चुका था, मगर वो इससे मुतमिन ना था और किसी ऐसे उस्ताद का मुतलाशी था जो इसे कुछ और कमालात सिखाए। हज़रत बाबा साहब की तशरीफ़ आवरी का जब उसको इल्म हुआ तो एक दिन अपने तमाम शागिर्दों और चेलों की जमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होने का इरादा फरमाया। रास्ते में उसने अपने दिल में ही हज़रत बाबा साहब की बुज़ुर्गी और करामात का इम्तिहान ये मुकर्रर किया था कि अगर हज़रत बाबा कामिल हैं तो मेरे कानों से ये जो जुमके पड़े हुए हैं, यानी कि जो कानों में उसके मंदरियाँ पड़ी हुई हैं, वो खुद ब खुद निकल कर गिर पड़ेंगी। जब वो आपकी खिदमत में पहुँचा तो हज़रत बाबा साहब पर फजल इलाही से इसके दिल का हाल मालूम हो गया और आपने उस नज़र उठाकर उसे देखा तो वो फ़ौरन से उनके दोनों कानों की मंदरियाँ निकल कर ज़मीन पर गिर पड़ी। पहले इम्तिहान में ये हाल देखकर उसने अपने दिल में ये ख्याल किया कि हज़रत बाबा साहब की करामात अब इसमें है कि ये मंदरियाँ ज़मीन में प्यूंद हो जाए और तखम की तरह फूट आए और उनमें शाखें भी निकल आए। खुदा के फजल से हज़रत को ये ख्याल भी मालूम हो गया और मंदरियाँ ज़मीन में धंस गई और उनमें देखते ही देखते पौधे उग गए और बेशुमार शाखें निकल आई। इन दोनों इम्तिहानात के बाद वो जोगी मुतक़द हो गया और जिस मंजिल में खुद था उससे आगे की दरियाफ्त के इरादे से उसने हज़रत बाबा साहब से अर्ज़ किया कि मैं आपका एक इम्तिहान और लेना चाहता हूँ। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो मैं आपका मुरीद बन जाऊँगा। मैं खुद को गायब करता हूँ, आप मुझे तलाश करके वापस ले आइए। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा। ये कहकर वो ज़मीन पर लेट गया और हफ्से दम की मशक के ज़रिए उसने अपनी रूह को जिस्म से निकाल दिया। रूह परवाज़ करने लगी। आपने फ़ौरन ही मराक़बा किया कि जोगी की रूह आलम मलकूत की सैर कर चुकी थी। आपने फ़ौरन उस रूह को रोक लिया और उसके रूह से फरमाया कि और आगे बढ़ने की जुर्रत ना कर। यहाँ तक तेरी रसाई मुख्स इसी वजह से हो सकी है कि तुझे हक़ की तलाश है। इस मकाम से आगे बढ़ने की इजाज़त सिर्फ़ अहले ईमान को है और वो चीज़ तुझे हासिल नहीं। मुनासिब यही है कि यहीं से वापस लौट आए। ये सुनकर उसकी रूह वापस आ गई। जोगी को होश आया हो तो वो आपके कदमों में सर रखकर आपका मुरीद बन गया और दौलत ईमान से माला माल हो गया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।